जाहिद हुसैन साहब, अभी जो जिक्र हुआ कि हमें IMF का प्रोग्राम मिला और स्पेशली अस्करी क़यादत जो है हमारी वो मईशत की बहाली के लिए तगोदो कर रही है, आर्मी चीफ साहब ताजरों से मिल रहे हैं। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ सियासतदान हैं जिनका मैं जिक्र कर लूँ। मौलाना ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नए इलेक्शन का मुतालबा किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो ये मज़ाहमती सियासत से गुरेज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस एजेंडे पर दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो है मज़ाहमत की एक सियासत है PTI, लेकिन उसका पस मंजर भी जरा देख लें। ये बात सही है कि कोई भी शख्स जो है जो अमीन गंडापुर साहब की बात है उससे कोई इत्तफाक नहीं करेगा और ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो इनके अल्फाज थे वो सही, उसकी कोई भी तायद नहीं कर सकता है। लेकिन जरा इसको देखें, जब महाज आराई की बात हो रही है तो महाज आराई में जो आपके खुद गवर्नमेंट का जो हाथ है उसको आप किस तरह से रद्द कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस बात की आप इजाजत नहीं देते हैं कि वो अपना एक जमहूरी हक जो इस्तेमाल कर सके, वो जलसे कर सके, तो उसके बाद जो है यकीनी तौर पे जो इंतहा पसंदी जो है वो हमें नजर आती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मालूम होता है कि एक जाहिद हुकूमत जो है, साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस जमात का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि ये लोग वाकई पुरअमन तौर पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे या फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे मुल्क में जिसके बाद रियासत को मजबूर किया जाए कि इनके मुतालिबात माने जाएं। हुकूमत का अपना मुख्तनज़र होगा, लेकिन जरा हम जो हकीकत जो है देखें, जो ग्राउंड रियलिटी को भी जरा देख लें। आप जो है किसी जमात को, आप यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद में था, आपने जलसे की इजाजत दी, आखिरी लम्हात में आपने उनको दूर करके किया, वहां पे कोई हंगामेबाजी नहीं हुई थी। उसके बाद लाहौर में क्या हुआ? लाहौर में ये हुआ कि जो है आपने एक आखिरी 12 घंटे के अंदर जो है आपने इजाजत दी और वो भी 32 मील दूर आपने इजाजत दी और उसमें 3 से लेकर 6 बजे का टाइम दिया। आप सब जानते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह की जलसे नहीं करते हैं। आप यहाँ पे जो है जमात इस्लामी भी जलसा कर लेती है, कोई और जमात भी जलसा कर सकती है, आप उस पर कतई नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई ये नहीं कहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत हो कि वो तोड़ फोड़ करे, लेकिन हुकूमत को भी इजाजत नहीं हो सकती है कि वो जो है इस किस्म की कार्रवाइयां करें। और देखें यहाँ पे जो है जिस तरह से कार्रवाई की गई, कल सबको पता है कि कंटेनर वाला शहर बन के आ गया था यहाँ पे, और आप जो है अगर सारी सड़कें बंद कर देंगे तो यकीनी तौर पर एक तशद्दुद का रास्ता खोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब एक सूबे के वज़ीर आला ऐसी बातें करेंगे कि हम आ रहे हैं पंजाब में, फिर बारात लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे तर्ज अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिर हुकूमत को कैसे टैकल करना चाहिए? वो गलत तो है, लेकिन मसला ये कि मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का क्या रद्दमल रहेगा। आप मुझे बताइए कि हुकूमत महादाराई की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी है कि पिछले दिनों आपके इन वाकयात के बाद जो है नेशनल असेंबली के अंदर घुस के आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, खुद तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो महादाराई कहां से हो रही है? मैं नहीं कहता हूं कि PTI का रद्द-ए-अमल सही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि जो लोग जो हैं जो चाहते हैं कि एक पुरअमन मुजाहरा कर सके, आप उनके रास्ते बंद करेंगे तो अमीन गंडापुर जैसे लोगों को मौका मिलता है कि वो इस किस्म की बातें कर सके। अब जहां तक IMF का प्रोग्राम का ताल्लुक है, देखिए बहुत है, आपने देखिए दुनिया भर में कहीं नहीं होता है कि आप सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी एक लिहाज से देखा जाए तो एक बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम मुस्तकिल IMF के प्रोग्राम में रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि हमें IMF फिर मिल गया, 24वीं दफा हमें ये मिला है IMF। असल बात ये है कि ठीक है, मगर आपकी जो है एक हद तक आप कह सकते हैं कि जो इक्तिसादी सूरत हाल आपकी थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर नजर आते हैं, लेकिन क्या आप बताइए कि एक गैर मुस्तहकम एक सियासी सूरत हाल में क्या आप एक लिहाज से जो इकोनॉमिक रिवाइवल का एजेंडा है उसको पूरा कर सकते हैं? असल मसला जो आता है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने की बात है। देखिए आज तो सूरत हाल क्या बन के आती है, महाज आराई जो है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, महाज आराई किसी के हक में नहीं, लेकिन आप भी ये मान रहे हैं कि बैठकर बात करने की जरूरत है। लेकिन एक जमात है जो कह रही है हमने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, हुकूमत के साथ वो बैठने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि हुकूमत का क्या रवैया है? आप मुझे, हुकूमत का रवैया ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है, उसको आप अमल नहीं करते। अगर आप देखें कोई एक रास्ता तो निकाले कि जो है रूल ऑफ लॉ तो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। आप बैठ के बातें करते हैं
तो बात ये आती है कि दो ताली दो तरफ बजती है। और ठीक है। सबसे बड़ी बात ये आती है, महाजराई खत्म करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त को आती है। ठीक है, हुकूमत वक्त की है और आपने कहा कि रास्ता निकालने की ज़रूरत है और रास्ता निकालने के लिए पार्टी में कुछ संजीदा अनासर मौजूद होते हैं, बेशक वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, वो रास्ता निकालने में किरदार अदा करते हैं। जाहिद हुसैन साहब, इस अवामी इशू को जमात इस्लामी एड्रेस कर रही है और एक बार फिर सड़कों पर है, क्या वो अवाम को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बात सही है कि इस वक्त अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला सिर्फ अवाम का मसला नहीं है, बल्कि पूरी माशियत का ताल्लुक भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे पावर टैरिफ है इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। उसके असरात जो है न सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहे हैं, बल्कि आपकी सनतों पर भी पड़ रहे हैं। और ये हमें जो खबरें मिलती हैं कि कितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्यों नहीं कर रही, तो एक लिहाज से जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, उसके असरात आप पे हर एक पे पड़ रहे हैं। लेकिन असल मसला ये आता है कि ये जो मसला है वो एक दिन की पैदावार नहीं है, ना ही एक दिन में हल किया जा सकता है। असल मसला ये आता है कि जो ओरिजिनल सिन जिसको कह सकते हैं हम, वो उस वक्त का है जबकि इस किस्म के आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें तमाम हुकूमतें माजी की शामिल रही हैं। और उसमें अगर आप देखें कि जिस तरह असल मसला तो यहीं पे बन के आता है कि कोई भी मुल्क अपने अपने मफादात को सामने रखता है। जो टैरिफ आपने है, जो कि बहुत से लोग बताते भी हैं, खुद हुकूमत के अंदर भी इस बात को जो है तस्लीम किया जाता है कि असल चीज़ ये आती है कि जो हम मुआहदे करते हैं या उसकी यूटिलिटी, वो तो उस वक्त किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ था। आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर जो 3 बड़े बड़े जो है कोयले के से चलने वाले प्लांट लगे हुए हैं, और उसमें और इंपोर्टेड कोयले से 1300 से ज्यादा। पॉइंट ये है ना कि अब इन मुआहदों पर नजरसानी की जा सकती है, जाहिद हुसैन साहब, रीनेगोशिएट किया जा सकता है, ये ऑप्शन है। आप निगोशिएट कर सकते हैं उनसे, आप जो है बहुत सारी चीजें देखें। एक और भी है पीपी का, सिर्फ मसला कैपेसिटी का नहीं है। असल मसला ये भी आता है कि जो पेमेंट होती है उसमें बहुत सारे जो है बदनवानी भी होती है। उसमें जो है आपको जरूरी होती है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि जो उनकी तरफ से जो डिमांड आते हैं उसकी बाकायदा एक ऑडिटिंग हो। एक बहुत बड़ा लॉस बन के आता है, वो ये बन के आता है। और दूसरी एक और भी बात आती है कि जो देखें, इस सबसे बड़ी बात आती है कि सिर्फ एक मसला नहीं है, हमारा जो पावर सेक्टर का मसला है बहुत ही गंभीर है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है जो लॉसेस होते हैं, आपकी बिजली जो चोरी होती है, उसकी तमाम की तमाम आप कह रहे मसाइल बहुत गंभीर हैं और ओवर द नाइट हल होने वाले ये मसले नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी ने तो अब बीड़ा उठाया है और वो कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ देकर ही वापस आएंगे। जाहिद हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को अब एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं रही है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं एमक्यूएम के? देखिए, ये कहना सही नहीं होगा हुकूमत को उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो है एमक्यूएम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, असल मसला जो है बन के आता है, देखिए कोalition पार्टनर बनी है अपनी, मेरे ख्याल ये कि सबको अंदाजा है कि जो है अपनी मर्जी से नहीं, उनकी सियासत का कंट्रोल किसी और के पास होता है। और ये बात भी हकीकत है कि जिस तरह से एमक्यूएम को इतनी सारी सीटें मिली हैं, तो उनको भी अंदाजा है कि कैसे और किस अंदाज में उनको सीटें मिली हैं। असल मसला उनका जो कॉन्फ्लिक्ट बन के आता है वो तो सूबाई हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बन के आता है। और पीपल्स पार्टी जो है एक कोalition में एक हद तक सपोर्ट तो करती है, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि अगर ये शिकायत भी ना करेंगे तो फिर उसके बाद उनकी हैसियत भी नहीं रहेगी। पहले भी हम देखते रहेंगे, आप पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ भी एमक्यूएम थी और वो भी उस वक्त जो है उनकी अपनी भी मजबूरी थी जब उनसे और उस वक्त जब सिग्नल मिलते हैं तो हट भी गए थे। अभी मसला ये है कि शिकायतें तो करते रहेंगे ताकि अपनी एक हैसियत बनाए, लेकिन उनके हुकूमत को भी पता है, सबको पता है कि वो जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एमक्यूएम के पास ऑप्शन कोई नहीं है।